हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज हम इस बटन का कोड करने वाले हैं, लॉगिन बटन का। तो लॉगिन बटन पे हमें सबसे पहले तो वैलिडेट वाले फंक्शन को कॉल करना है, क्योंकि हम जैसे ही बटन क्लिक करेंगे तो पहले तो हमें चेक करना है कि पासवर्ड फील्ड और टेक्स्ट फील्ड के अंदर डेटा है या नहीं है। तो वो चेक करने वाला कोड तो हम ऑलरेडी इस फंक्शन के अंदर लिख चुके हैं, तो इस फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ेगा। कब कॉल करना है? बटन पे क्लिक करने पर, क्योंकि फंक्शन बना तो लिया लेकिन एग्जीक्यूट कब होगा? बटन पे क्लिक करने पे उसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो मैं कॉल कर देता हूँ वैलिडेट यूज़र फंक्शन, वैलिडेट इनपुट फंक्शन को। तो वैलिडेट इनपुट फंक्शन जो ऊपर हमने बनाया था पिछले वीडियो लेक्चर में, तो उसको मैंने कॉल किया और ये हमें बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, या तो ट्रू या फॉल्स। ठीक है, ट्रू रिटर्न होगा जब दोनों टेक्स्ट फील्ड के अंदर, मतलब टेक्स्ट फील्ड पासवर्ड फील्ड दोनों के अंदर डेटा होगा, और फॉल्स रिटर्न होगा अगर एक भी फील्ड ब्लैंक होगी। तो हम इसको इफ ब्लॉक के अंदर रख लेते हैं, या तो आप किसी वेरिएबल में भी रिसीव कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने बुलियन वेरिएबल बना दिया, बुलियन वैलिडेट इनपुट। ठीक है, मैंने वेरिएबल बना दिया वैलिडेट इनपुट नाम का। तो ये दोनों अलग अलग हैं। देखो, इसका आई कैपिटल है, इसका आई स्मॉल है। ये एक वेरिएबल है और ये फंक्शन है। तो ये फंक्शन ने आपको जो भी रिटर्न किया बुलियन टाइप की वैल्यू, ट्रू या फॉल्स, वो जाएगा इस वेरिएबल के अंदर। अब हम चेक करेंगे क्या इसमें ट्रू आया है या फॉल्स आया है। ट्रू रहेगा तो हमें अलग वर्क करना है, फॉल्स रहेगा तो अलग वर्क करना है। तो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, इफ वैलिडेट यूजर वैलिडेट इनपुट, अगर ये क्या है, नॉट इक्वल टू ट्रू है। ठीक है, अगर ये नॉट इक्वल टू ट्रू है मतलब फॉल्स है। तो फॉल्स क्या होता है? नॉट इक्वल टू ट्रू होता है। ठीक है, तो फॉल्स कब होगा? जब किसी भी फील्ड में, किसी भी एक फील्ड में अगर डेटा नहीं होगा या दोनों में डेटा नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको फॉल्स मिलेगा। उस केस में हमें एक मैसेज डिस्प्ले करना है कि आप कोई भी फील्ड ब्लैंक मत छोड़ो, दोनों फील्ड में डेटा देना जरूरी है। तो हम यूज़ कर लेते हैं जे ऑप्शन पेन का। तो मैंने लिखा जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग। जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग को मैंने कॉल किया और सबसे पहले मैंने यहाँ पे नल लिख दिया। ठीक है, मतलब कोई भी मैंने पेरेंट कंट्रोल नहीं बताया। और अब मैं यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, यूज़र नेम एंड पासवर्ड cannot be left blank। ठीक है, सामने लिख दिया कि इसमें से किसी को भी आपको ब्लैंक नहीं रखना है, दोनों के अंदर डेटा फिल करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर एरर लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने कॉमा सिंबल का यूज़ किया और यहाँ पे मैंने लिखा जे ऑप्शन पेन ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया जे ऑप्शन पेन डॉट एरर मैसेज। ठीक है, जे ऑप्शन पेन डॉट एरर मैसेज। और रिटर्न करवा दिया ट्रू, सॉरी ट्रू नहीं, यहाँ पे बस रिटर्न लिख देता हूँ मैं। तो मतलब कंट्रोल बाहर चले जाएगा। ठीक है, आगे का जो कोड होगा वो नहीं एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न को कॉल कर दिया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमें फॉल्स मिलता है, फॉल्स कब मिलेगा? जब टेक्स्ट फील्ड या यूज़र नेम वाली फील्ड में, मतलब यूज़र नेम फील्ड या पासवर्ड फील्ड कोई भी ब्लैंक होगा,
या दोनों ब्लैंक होंगे तो फॉल्स मिलेगा। उस केस में हम ये मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे, यूज़र नेम एंड पासवर्ड फील्ड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, और ये फंक्शन जो है यहीं पे एंड हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे कंडीशन ये वाली क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो कंट्रोल इफ के बाहर जाएगा। ठीक है, तो इतना एक बार चला के देखता हूँ, मैं कुछ भी वैल्यू नहीं डालता हूँ, तो मैं देखता हूँ क्या कुछ वर्क हो रहा है। तो सीधे मैंने लॉगिन फ्रेम को रन कर लिया। तो अगर मैं कोई भी डेटा फिल नहीं करता तो आप देख रहे हैं ये मैसेज आ रहा है, मतलब सही वर्क हो रहा है, यूज़र नेम पासवर्ड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। अगर मैंने नाम तो कुछ दे दिया लेकिन पासवर्ड नहीं दिया तो भी ये मैसेज आ रहा है। ठीक है, जब दोनों में डेटा होगा तो आप देखोगे ये मैसेज नहीं आएगा, कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे ये कंडीशन तो लगा दी, जब हमें फॉल्स मिलता है तो आपको ये वर्क करना है, लेकिन अगर ट्रू मिलता है तो कंट्रोल इफ के बाहर जाएगा, और कंट्रोल जब इफ के बाहर जाएगा तो अब हमें चेक करना है, अब हमें वैलिडेट करना है यूज़र को। अभी तो हमने वैलिडेट किया इनपुट को, अब हमें यूज़र को वैलिडेट करना है कि ये यूज़र डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।